नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी क्लासेस में। अब हम वैयाकरण के अंतर्गत ही आज जो विषय पढ़ रहे हैं वो है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे कि वर्णों को किस प्रकार शब्द से अलग किया जाता है। यानी कि इसकी परिभाषा जो है वो यह है कि किसी शब्द से वर्णों को अलग करके लिखना ही क्या कहलाया, किसी शब्द के में वर्णों को अलग करके लिखना ही क्या कहलाया, वर्ण विच्छेद। ठीक, यह ठीक उसी प्रकार है कि जिस प्रकार हम शब्दों का निर्माण वर्णों की सहायता से करते हैं। अब बस जो जो उसमें वर्ण होते हैं उनको अलग कर दिया, केवल इतना। इसी के अंतर्गत हम आज यह क्रम को पढ़ेंगे। ठीक, तो ये तो थी परिभाषा। अब हम कुछ उदाहरणों से इसको और समझेंगे कि किस प्रकार ये किया जाता है। जैसे हम देखेंगे कि काम शब्द जो है क आ म अ इन वर्णों के मेल से बना है, तो क्या कहलाया, काम। ऐसे ही सरिता स अ र ई त आ, तो क्या कहलाया, सरिता। बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन प्रारंभ में समझने में थोड़ी समस्या है। लेकिन जब आ जाता है तो बहुत से शब्द हम वर्ण विच्छेद कर देते हैं, विच्छेद शब्दों की संधि कर देते हैं। ठीक है, विच्छेद शब्दों को जोड़कर एक संधि शब्द बना देते हैं। अब हम देखते हैं प्रतिज्ञा किस प्रकार लिखा जाएगा वर्ण विच्छेद में। देखिए, ये कई बार समझने में गलती कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि प के साथ ही अस्वर लगा देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। इसमें हमें ध्वनि का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ध्वनि का उच्चारण किस प्रकार हो रहा है, उसे किस प्रकार बोला जाता है, जा रहा है शब्द को, उसकी प्रोनंसिएशन किस प्रकार से है, उसी के अनुसार। देखिए, हिंदी भाषा ऐसी है कि जिस प्रकार से बोली जाती है उसी प्रकार से लिखी भी जाती है। यानी कि हमें उच्चारण अपना जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं उसी प्रकार से लेखन भी होगा। ठीक है, तो प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्र यानी कि प र अ, प र अ यानी कि प र हलंत, हलंत यानी कि ये जो निशान है नीचे आप देख रहे होंगे, एक व्यंजन के नीचे या वर्ण के नीचे जब लगता है। और एक बात याद रखना कि हलंत हमेशा प्रयोग होता है व्यंजन के साथ ही। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। इस कारण मान लीजिए कि जिस प्रकार शरीर में आत्मा होती है, तो आत्मा क्या है, स्वर है, और शरीर क्या हो गया, व्यंजन। तो स्वर के बिना वो व्यंजन अधूरा सा रहता है। इस कारण वो स्वर जैसे इसमें अलग हो गया, यानी प र में कोई भी स्वर नहीं है, तो वो ये दर्शाता है वर्ण विच्छेद में। अब यहाँ देखेंगे कि स्वर के नीचे नहीं है हलंत का प्रयोग, क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र है, उसको ऐसा ही लिखा जाता है एज इट इज़। तो प र अ त ई की मात्रा है यहाँ, छोटी ई की, ह्रस्व ई की। ज य के संयोग से ज्ञ बनता है, इसलिए ज यहाँ अलग अलग आएगा, और आ। इसके लिए मैंने आगे देखिए ये यहाँ स्पष्ट है कि संयुक्त व्यंजनों का भी विश्लेषण किया है। थोड़ा सा आपको याद आ जाए कि किस किस के संयोग से संयुक्त व्यंजन जो हैं बने हैं, निर्माण उनका हुआ है। श, क श अ, त्र त र अ, ज्ञ ज य अ, इसके संयोग से बना है। श्र जो है श र अ, श र अ, इसके संयोग से श्र बना है। एक और उदाहरण हम इसका देख लेते हैं। क्रम है, जैसे क र अ म अ, मर्म है, म अ र म अ, मर्म। अब यहाँ पर जो र है आधा इसलिए लगाया है क्योंकि आधा ही है, उसके साथ कोई भी स्वर नहीं है, स्वतंत्र है। मतलब अकेले प्रयोग हुआ है। मर्म र म के बाद उच्चरित हुआ, म में जो अ ध्वनि है उसके पश्चात उच्चरित हुआ, तो म अ र म अ, इस प्रकार से हो गया। अब वर्ण संधि जो होती है, जैसे हमने विच्छेद किया, उन वर्णों को संधि में लिख दिया, तो वो क्या, उससे कोई शब्द बनाया हमने, वो वर्ण का संधि हो गया। जैसे उन वर्णों की संधि करके शब्द लिखना ही वर्ण संधि हुआ, यानी कि वर्ण विच्छेद का विपरीत। जैसे स अ र ओ व अ र अ, ये वर्ण दिए हुए हैं अलग अलग, इनको हम जोड़ देंगे,
निर्माण होगा सरोवर, देख सकते हैं आप। ऐसे ही श्रमिक में श र अ म इ क अ तो श्रमिक, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप ये वर्ण विच्छेद बहुत ही आसान जो प्रकरण है इसको समझ गए होंगे, छोटे बच्चे भी, और उनकी दृष्टि से विशेषकर जब हम बुनियाद रख रहे होते हैं व्याकरण की तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह। तो उस बुनियाद में जैसे हम मकान की जब नींव रखते हैं तो उसकी मजबूती होनी चाहिए, ऐसे ही भाषा में ये छोटी छोटी जो सूक्ष्मताएँ होती हैं, अगर इनमें मजबूती होती है तो हमारी भाषा में पकड़ बहुत ही अच्छी होती है। तो इस कारण आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसके अनुसार आप अभ्यास करें कि हम किस प्रकार वर्ण विच्छेद करेंगे। कोई भी शब्द लिख कर देखें और उसके फिर उसका वर्ण विच्छेद करें और जांचें अपने आप को कि आप कितने सही जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।